कदी ते हसबान वे ना जिंद साडी रोन वे, कदी ते हसबान वे ना जिंद साडी रोन वे। तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया। सानू तेरी रोन वे ना जिंद साडी रोन वे। बहुत मुश्किल बारी बड़ी ही मस्त बीमारी, बहुत लंबी यारी बिना पर पिटे जारी, look at you riding like a moon। बहुत मुश्किल बारी बड़ी ही मस्त बीमारी, you wanna let it go and बहुत लंबी यारी बिना पर पिटे जारी, look at you riding like a moon। दिल ने दिल मंगना मंगना इश्क में रंगना रंगना, जीते जी से रब नू मिलना। लड़ जाना मर मुख जाना कोई कहानी बस बदले जमाना। आहू 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 साहिबान मेहरबान कदरदान, आपके शहर में नाटक करने ये निठल्ला आ पहुंचा है। क्या बोला मैं? मेरा मतलब कि हम निठल्ले आ पहुंचे हैं। हाँ चल भाई बन जा। भैया आज किसी और को बोल दो। तब तब जी हाँ, जब एक बेरोजगार लड़का 70-80 के लगभग इंटरव्यू देने के बाद भी बस इंटरव्यू ही देता रहे, बस इंटरव्यू ही देता रहे और 30-32 की उम्र तक ये इंतजार करता रहे कि उसकी भी शादी होगी। जीजा, प्यारे जीजा, आपकी साली बुला रही है। हमारी हाँ, अभी आया। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली और ये चीटिंग है यार। अबे चल बे। उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होता है। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। और फिर गांव घर कुंबे कुटुंब में उसका उठना बैठना बंद। चल छोड़ दो भाई। वो इसलिए कि जरूर उसकी नियत में कोई खोट होगा। सही कह रहा है भाई, तभी तो उसकी शादी नहीं हो रही। अबे 10 बात की एक बात, अगर कोई युवक शादी और नौकरी से चूक जाए तो ऐसी हालत में वो अक्सर निठल्ला हो जाता है। भाई शादी तो मेरी भी नहीं हुई। क्या बात कर रहा है? ताली दे ताली दे। अबे मेरी भी नहीं हुई और तो और सलमान खान की भी नहीं हुई। अच्छा? हाँ कोई बड़ी बात नहीं है भाई, होती रहेगी। सारी दुनिया का सॉफ्टवेयर झट से समझ में आ जाता है। मैं सब जानता हूं ये क्या हो रहा है और क्यों होता है। मसलन फैशन टीवी पर लड़कियां क्यों खाक छानती फिरती है और मेरी तरफ तीरे नजर क्यों छोड़ती है। Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I couldn't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई। भाई आस्था चैनल ही देखेंगे, वही सही है। हाँ चल भाई। और टीवी चैनल पर क्यों रंग बिरंगे महाराष्ट्र टाइप लोग ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं और प्यार से मुस्कुराते हुए करुणामयी दृष्टि डालते हैं।
महाराज, हाँ बच्चा, ये क्या है? क्या है? ये सब क्या है? क्या है? आप छोटे कपड़े वाली लड़कियों के साथ नाच रहे थे। मैं जानता हूं तू फोन में क्या देख के आ रहा है बच्चा। महाराज, महाराज, किसी को मत बताना महाराज। तू इंस्टाग्राम पे रील देख के आ रहा है। रील? हाँ महाराज, रील देख के आ रहा हूं। उसी प्रकार तू रील्स और हमारी तपस्या को कनेक्ट करता है। जिस प्रकार स्वप्न लोक में हम कार्य कर रहे होते हैं मगर असल में वैसा नहीं होता, उसी प्रकार तू हमारी तपस्या को भ्रम समझ बैठा बच्चे। 1 मिनट, समय कितना हुआ है बच्चे? 6:59 महाराज। 6:59। 1 मिनट बाद 7 बज जाएगा। महाराज, बज गए महाराज, 7 बज गए। आप चमत्कारी हो महाराज, मुझे अपने चरणों में ले लो महाराज। करीब तो आ बच्चा, ये आपको बर्बाद कर देंगे। मैं बर्बाद होना चाहता हूं। मुझे दिख रहा है तेरी आंखों में स्क्रीन टाइम। तू दिन में 10 घंटा इंस्टाग्राम चलाता है। तू 10 घंटा दिन में फेसबुक चलाता है। तू 10 घंटा दिन में व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है। पर महाराज, दिन में तो केवल 24 घंटे होते हैं ना? वो पहले हुआ करते थे, आज से 30 घंटे होते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो महाराज। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से हम सही और गलत और सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते, और इन्हीं लोगों के वजह से हमारे सनातन धर्म पर लोग उंगली उठाते हैं। खैर छोड़िए, ये निठल्ले हैं जो बड़े झल्ले हैं जनाब। ये जानते हैं कि वो हीरोइन जो खुशबूदार साबुन से नहा रही है, नहाती हुई क्यों बार बार उसकी तरफ टीवी स्क्रीन बेदी नैन वाण चला रही है? वाला नया लिरिल कर दे थकान की छट्टी। ये सब बेचारे भी तो हालात के मारे हैं, और ये भी। अरे भाई, तभी तो इनको इतने ओछे काम करने पड़ते हैं। हाँ भाई, तू एकदम सही कह रहा है। नहीं तो आप बताइए। नहीं, आप नहीं, आप और आपके तो डायलॉग खत्म हो गए ना। तेरे डायलॉग खत्म हो गए? चल। हाँ, तो आप बताइए कि किसी हीरोइन को एक कंपनी का महज 10 रुपए का साबुन बेचने के लिए नहा कर दिखाने की क्या जरूरत है? चलो मान लिया कि प्रोडक्ट की डिमांड है, साबुन से मैल उतरता हुआ दिखाना सीन की डिमांड है। भैया, हाँ? हम जाए? ये खड़ी खड़ी टेढ़ी हो गई हैं। हाँ जाओ, डायलॉग तो वैसे तुम्हारे भी खत्म हो गए। जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि साबुन से मैल उतरता हुआ दिखाना सीन की डिमांड है, तो फिर उस हीरोइन को मेरी तरफ झांकने की क्या जरूरत है? हैं? वो हीरोइन ठीक उसी तरह मेरी ओर झांकती है जैसे मेरे बाप की ओर। अब रही बात रंग बिरंगे महाराष्ट्र टाइप लोगों की, तो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने गलती से भी कह दिया कि यह सब भी बेचने खाने के धंधे हैं, तो अभी यहां पर नारेबाजी शुरू हो जाएगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हो सकता है भाई साहब मेरी पिटाई भी हो जाए। 1 मिनट में भाई साहब यहां मीडिया कवरेज हो जाएगी। नेशन वॉन्ट्स टू नो, मैं बताऊंगा क्या है सच। अबे कान में घुसाएगा, पीछे कर। देश के हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है। देश की जनता पूछती है, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो। देखिए कैसे खून उबाले मार रहा है। तो आप बोलिए, जी हाँ बोलिए, जी बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बोलने तो दो यार। जी सर। मैं नहीं बोल रहा। अरे भाई सुन तो। अंग्रेज पकड़ इधर। सर आपका नाम? झंझनलाल। जो भी है, कहां से आप? नाइजीरिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज के बारे में बताइए। महाराज
महाराज बहुत अच्छा। ओके ठीक है, और महाराज सुख। ठीक है, और महाराज के चरणों में सुख। हाँ, और महाराज कमाल। महाराज का कोई स्कैंडल? नो सवाल। कोई चमत्कार? हाँ किया ना, मेरा 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, महाराज ने किया अपने आशीर्वाद से। क्या बात है? पूरे 5 साल में 5 नहीं, 2 साल में 5। कैसे? पहले साल में जुड़वा, दूसरे साल में तिड़वा। अच्छा, और महाराज की जय, महाराज की जय। महाराज की जय। देखा हाँ, आपने? जय। देखा, सुबह से शाम तक बस यही खबर दिखा दिखाकर आपको बोर करेंगे। इसीलिए इन महाराज टाइप लोगों की बात मैं आपके सामने भूल से भी नहीं करूंगा। और मैं तो एक शब्द भी नहीं कहूंगा। अरे सीधी सी बात है साहब, अगर किसी भक्तजन ने कोर्ट कचहरी में केस ठोंक दिया तो इस निठल्ले की जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और दूसरों के काम में दखल देने की वैसे भी इस निठल्ले को कोई आदत नहीं है। आजकल लोग भी किसी को अपने काम में दखल नहीं देने देते। हाँ, अगर सामने वाले को यकीन हो जाए कि आप उसका भला चाहते हैं तो उसके काम में जरूर दखल दे सकते हैं। एक बार मैं भी भला करने के लिए व्याकुल हो उठा, फिर अचानक मन में एक कुंठित सी भावना पैदा हो गई। अरे पहले अपना तो भला कर, जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या खाक करेगा। आप कौन? मैं भावना। भावना? हाँ भावना। कौन सी? अरे तेरी कुंठित भावना। जितने भी जनता के सेवक हैं सबको देख लीजिए, सबने पहले अपना भला किया और फिर कुछ बचा कुचा तो बेचारी पब्लिक के सामने फेंक दिया। पब्लिक भी जो मिला खा गई, और मिला और खा गई, और मिला और खा गई, और मिला और खा गई, और हमेशा बेचारी ही बनी रही। लाचार और अभागी, बेकसूर पब्लिक, मजबूर पब्लिक हमेशा कहती रही, ऊपर वाले खा जाते हैं। अरे बहन चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलना। चल रही बहन। ऊपर वाले खा जाते हैं, लेकिन ये साले ऊपर वाले हैं कौन? मैं बताता हूं, ये ऊपर वाले हमेशा से ही इसी पब्लिक से उठ के जाते हैं, लेकिन सबने सबसे पहले खुद माल बटोरा। अरे भाई, अपने पास धन होगा तभी तो समझ में आएगा कि धन का क्या महत्व होता है, और तभी बेचारी निर्धन अभागी जनता की मदद करने की स्फूर्ति पैदा होगी। इसलिए सबसे पहले खुद का भला। भगवान जी ने भी सबसे पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम किया, उसके बाद कहीं आदमी की सवारी के लिए घोड़ा बनाया, और अब कहीं 70-80 साल पहले हमें एरोप्लेन बनाने दिया, और खुद सदियों पहले ही कभी पुष्पक विमान तो कभी उड़न खटोला। पुष्पक विमान? हाँ, वो रावण का था ना जैसा। अप्सराओं को भी पंख लगा दिए और कहा जहां दिल करे उड़ो, उड़ती रहो, उड़ती रहो। मैं आज आप सबके सामने उस ऊपर वाले से पूछता हूं कि हमारी मां बहनों ने क्या कसूर किया था भाई? हैं? उन्हें पंख क्यों नहीं दिए? कम से कम बूढ़ी अम्मा को तो दे देते, उन्हें सब्जी मंडी के धक्के ना खाने पड़ते। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन, अम्मा उड़ती हुई जा रही है, जा रही, जा रही, जा रही। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के समन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ए नथुआ, का भाव दिया बथुआ? अम्मा 20 रुपए किलो। 1 किलो का बट्टा निकालू? 10 रुपए किलो। मिल नहीं रहा। चलो आपके लिए 5 रुपए किलो। वैसे तो मैं बार्गेनिंग करती नहीं, चल आधे किलो तोल दे। 5 रुपए कहते ही अम्मा को झट से सुनाई दे गया, और फिर लिया भी कितना? आधी किलो। ये लीजिए अम्मा पैसे। यूपीआई कर दूंगी, डोंट वरी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के समन में। आधा किलो बथुआ का झोला गले में लटकाए अम्मा उड़ती चली जा रही है, उड़ती चली जा रही है। पाए लागू अम्मा। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय बाय अम्मा। बाय। सी यू अगेन। गई अम्मा।
अरे कुछ तो जवाब दो भगवान जी। आपकी अप्सराएं उड़ सकती हैं, हमारी माँ बहन बूढ़ी अम्माएं नहीं। चुप। ये भगवान जी भी ना हमेशा किसी दफ्तर के क्लर्क की तरह चुप हो जाते हैं। ऐसे ही चुप रहे ना तो हो गया भक्तों का भला। आए बड़े भगवान जी। हाँ, तो बात थी भला करने की, मगर अपना भला किए बिना दूसरों का भला तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब कबीर को ही ले लीजिए। आपको क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है आपको? कबीर साधु थे, संत थे, महात्मा थे, त्यागी थे, खुद भूखे रह जाते थे और दूसरों को खिलाते थे। नहीं 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 नहीं, कबीर इतने बुद्धू भी नहीं थे। अब देखिए ना, उन्हीं का एक दोहा है। इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा। आहा, देखा आप लोगों ने कितना चालाकी से लबालब दोहा है। पहले कुटुंब का इंतजाम, फिर अपना जुगाड़, और तब कहीं जाके उन्हें बेचारे साधु की याद आई। लेकिन हम निठल्लों का ना तो कोई कुटुंब है, ना हम खुद अपने, और साधु भी हमारे घर से भूखे ही जाते रहे। इसलिए सोचा कि भला जरूर करना है। लेकिन किसका? 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 अरे किसका? किसका? अरे वही तो पूछ रहा हूं, किसका? हाँ, क्यों ना मोहल्ले की सबसे असहाय उस मौसी का भला किया जाए जो बेचारी बूढ़ी है, लाचार है, बीमार है, अकेली है, और बहुत दूर के परे से 18वीं 19वीं रिश्तेदारी में हमारी मौसी भी लगती है। तो ताबड़तोड़ मौसी के घर चलते हैं। चलो। एग्जिट इधर से। हाँ, डायरेक्टर मारेगा। चल। मौसी, मौसी, बाहर निकाल मौसी। अरे मर गई क्या? अरे कौन है मुआ? मैं हूं मौसी। मुंह पे नो पिछनो भैया, कारो कारो नजर आ रहा है। अरे मौसी, एक कारा चश्मा तो हटा। हाँ। अच्छा, तो तू है रामबती के निठल्ला, यहाँ क्यों आया? मौसी, चल तुझे डॉक्टर को दिखा दूं। अरे ना रे, अब ये डॉक्टर क्या करेगा? अब तो भगवान के पास ही जाऊंगी। मौसी, तू जीने से ऊब गई है क्या? हाजरीन, भला करने का वक्त आ गया था। मैंने तुरंत मौसी को चैन सूची दिखाई। चैन सूची। बता मौसी, कैसे मरना पसंद करेगी तू? तेरा गला दाब दूं, तुझे छत से फेंक दूं, तेरे पेट में चाकू घोंप दूं, तुझ पे ट्रक चढ़ा दूं, सूर्यवंश वाली खीर खिला दूं, या तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल के उबाल के 2 मिनट वाली मैगी बना दूं? बता मौसी, कैसे मरना पसंद करेगी तू? न पूते कपूते कुत्ते कमीन, आग लग जाए सुअर, तेरा घर न बचे, तेरी बहू भाग जा, तेरे बच्चे ना हो, तू भी आ, तू भी ले 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 कंजर, ले ले अब बोल, यमराज बाबा की जय, यमराज बाबा की जय, यमराज बाबा की जय। उस दिन इस निठल्ले ने कसम उठा ली। भाई साहब, आपकी कसम, ये निठल्ला कभी किसी का भला ही नहीं करेगा। लेकिन उसी शाम शिवशंकर बाबू आ गए और बोले, भला करना चाहते हो? नो नो हो, नो 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 हो, नो 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 हो। बे ऊत निकट गई यार। ठीक है, निकट गई तो भुगतांगे। हाँ, क्या दिक्कत है भाई? मेरा तबादला किसी निहायती घटिया जगह हो गया है। तो फिर क्या करें?
किसी अच्छी जगह करा दीजिए, या हाल फिलहाल हूँ जहाँ वहीं रुकवा दीजिए। देखेंगे, हो तो जाएगा ना? यो कैसा है? ये रास्ता बात जाड़े थे कहाँ से सीख ली भाई? आड़ता सूरज कुड़ता है। क्या बात है। अरे हम बड़े खुश कि ये भला तो हमारे हाथों होकर ही रहेगा। उसी शाम ठीक 5:30 बजे बड़े साहब के बंगले पर पहुंच गए। टिंग टोंग, गुड मॉर्निंग टीचर। सर सर। हाँ, बड़े साहब सच में बड़े थे। सूरज को ऐसे निहार रहे थे जैसे उन्हें सलामी देने आया हो। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। इंट्रो। हाँ जी, देखिए हम निठल्ले हैं, लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं और शहर के अखबारों को काम देते हैं। आपका भी कोई स्कैंडल पिछले दिनों सुनने में आया था, आगे जाने से रोक दिया हमने। आ गया, याद आ गया। बड़े साहब ने हमें झट से पहचान लिया। जिन लोगों को जिंदगी भर नहीं देखा, उन्हें 1 मिनट में पहचान लिया। चेहरे पे गुड़ की चाशनी से भी ज्यादा मीठी मगर चिपचिपी मुस्कान हाजिर हो रही थी, जैसे उसे इमीडिएट ड्यूटी पर आने का ऑर्डर मिला हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको जिंदगी भर याद रखे, तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट ही मत उठाओ। उसका कोई स्कैंडल मुट्ठी में कर लो, स्कैंडल ना हो तो पैदा करो। अरे अफवाहें फैला दो। यकीन मानिए, अफवाह अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल होता है। वो सपने में भी प्रेमिका के बाद आपका चेहरा देखेगा, और हो सकता है आपके बाद प्रेमिका का चेहरा देखे। हम भी बड़े साहब की आंखों में सपना बनकर ढल रहे थे। पूछ मैं सर, देश में जिस तरह की पॉलिसी चल रही है, उसका सामाजिक सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? बड़ा भारी असर पड़ेगा। देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, शर्मा एजुकेशन में प्रमोट हो गया, रस्तोगी डिस्ट्रिक्ट पर आ गया, राव का होम में तबादला हो गया। सर जी, मेरा मतलब कुछ और है। क्या मतलब है आपका? देश की हालत में कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत हुआ है जी। राय लीपर है, श्रीवास्तव की इंक्वायरी चल रही है, भगत स्टे ऑर्डर ले आया, पीके ट्रांसपोर्ट में गया, कश्यप रेवेन्यू में आ गया। अरे सर, इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? अरे क्या देश की रट लगा रखी है? हम देश नहीं है क्या? हम हैं तो देश है। हम ठीक से चलेंगे तो देश भी ठीक से चल पाएगा। अब देखिए, सबको प्रमोट कर दिया, मैं साला वहीं का वहीं, और तो और साला 2 कौड़ी का रमाशंकर मुझसे आगे निकल गया। मैं साला वहीं का वहीं, ना तरक्की ना तबादला। मामला बिगड़ गया था। मगर शिवशंकर का भला तो मुझे करना ही था। आखिरकार मैंने शिवशंकर बाबू के तबादले की बात कर ही डाली। कहाँ करूं तबादला? अरे कहाँ करूं तबादला? परले शहर सीएम का भांजा, उरले शहर एम का साला, तरले गांव एमएलए का भतीजा, पिछले में फला की रिश्तेदारी का 10वां सपूत, अगले में डिंके की नानी का 9वां कपूत। अब बताओ कहाँ करूं तबादला? सर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी का कोई ना हो। हाँ, एक जगह है ना। क्या बात है? कौन सी? अरे वही जहां शिवशंकर का तबादला हुआ है। तो हुजूर शिवशंकर बाबू का तबादला नहीं रुक पाया था। आप में से भी कई भाई बंधु ऐसे भी होंगे जिनके तबादले नहीं रुके होंगे, और वो ऐसी जगह होंगे जहां पर शिवशंकर बाबू थे। हुजूर, जब शिवशंकर बाबू यानी मेरा तबादला नहीं रुक पाया, तो बुझे मन से मैंने अपना बिस्तर गोल किया। अरे मैं तो शिवशंकर बाबू का भला चाहता था, तो मैंने भी सहानुभूतिवश फॉर द शेक ऑफ सिंपैथी दूर शहर छोड़ने के लिए उनके साथ हो लिया। May I have your attention, please? Train number 132 आ गई। अरे मरेंगे क्या, यही रुकेगी ट्रेन, और वैसे भी पिछला डब्बा है। सुनिए, ट्रेन बस लड़की, कभी पीछे मत भागना, मारे जाओगे। चलिए, अरे चलिए, ट्रेन आ गई। ये शिवशंकर बाबू भी ना ओल्ड एज समझते ही नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ पर था? ट्रेन पर, और वहाँ क्या देखता हूँ? एक बुढ़िया, एक स्मार्ट लड़का,
एक हसीन खूबसूरत लड़की मानो परम सुंदरी। ए बीकानेरी छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। ये तो गई गले जा संग में हमें भी ले जा, ये तो चोरी पे है सीना जोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिटा, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। अरे बैठ जा, अरे बैठ जा, अरे बैठ जा सपनों के सौदागर। अरे उठिए, यही ठीक है। अरे उठिए ना, चलिए वहाँ। तो हुजूर, सफर शुरू हो चुका था। लड़का सेवा तो बुढ़िया की करता है, मगर सेवा का फल लड़की की आंखों में खोजता है। वो लड़की का प्रेमी था। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक प्रेमी भी नहीं, प्रेमी होने की राह पर था। वो क्या है ना, हमारे देश में लड़की के दिल में जाना हो तो माँ बाप के दिल की राह से होकर गुजरना होता है। लड़का भी जा रहा था। लड़के ने बुढ़िया की पास वाली खिड़की ठीक से खोल दी थी, पंखे का रुख बुढ़िया की तरफ कर दिया था, 2 बर्थों पर बिस्तर खोलकर ठीक से बिछा दिया था। पानी, अरे भैया पानी ले लो, कोई पानी। जब पानी वाला पानी की बोतल लेकर आया तो लड़के ने पानी की बोतल ली, और जब पैसे दिए तो ऊपर से 5 रुपए फालतू दिए। भैया यार थुल्ले नहीं है। क्या कहा? थुल्ले नहीं है। कोई बात नहीं, रख ले। लड़का लड़की को बता रहा था कि जी मैं बड़ा उदार हूं, 2, 4, 5 रुपए तो किसी को यूं ही दे देता हूं। प्लीज आप बैठ जाइए ना। लड़का अपने साथ कुछ मैगजीन ले आया था। उसने फिल्म की मैगजीन को सबसे ऊपर रखा और पुलिंदा लड़की के हाथों में दे दिया। उस ऊपर रखी मैगजीन में रणबीर और दीपिका का चित्र था। रणबीर ने दीपिका का हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा था। लड़का लड़की को सुझा रहा था कि अगर अपना भी ऐसा हो जाए तो कैसा रहे। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो लड़का बुढ़िया की तरफ चिप्स का पैकेट बढ़ाता है। कुछ बुढ़िया ने लिया, कुछ लड़की ने लिया। भाई साहब, लड़के की आत्मा तृप्त हो गई कि अचानक लड़की के मुंह से निकला, इसके साथ चाय होती तो कितना अच्छा होता ना। इसके साथ चाय होती तो कितना अच्छा होता ना। यह सुनते ही लड़का आनंद फनन में थर्मस उठाता है और चलती ट्रेन से उतर जाता है। थर्मस में चाय डलवाता है और ट्रेन की तरफ भागता है। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, बुढ़िया की धड़कनें बढ़ रही हैं। ट्रेन की रफ्तार और बढ़ रही है, बुढ़िया की धड़कनें और बढ़ रही हैं। लड़का ट्रेन में चढ़ जाता है। लड़के ने बुढ़िया को चाय थमाई तो बुढ़िया ने चिंता जताई। चाय गई भाड़ में, तू चलती ट्रेन से क्यों कूदा? क्यों कूदा? क्यों कूदा? क्यों कूदा? अम्मा रहने दीजिए ना, हमारे लिए ही तो गए थे। लड़का लड़की को बता रहा है कि जी मैं बड़ा बहादुर हूं, अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रख के चलता हूं। चलती ट्रेन से उतर सकता हूं, चलती ट्रेन में चढ़ सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए। सफर ऐसे ही चलता रहा और शिवशंकर बाबू बेचारे कब के सो चुके थे। ट्रेन चलती ही जा रही थी।
मगर कहानी वहीं रुकी हुई थी। लड़का बैठे बैठे सोच रहा था कि बात आगे कैसे बढ़े। अब ट्रेन स्टेशन पर रुकी है। लड़के के मन में उथल पुथल, बात कैसे बने, बात कैसे बने, कि तभी एक खूबसूरत नौजवान हाथ में अटैची लेकर डिब्बे में दाखिल होता है। नौजवान स्मार्ट है, खास तौर पर उस लड़के से तो ज्यादा ही स्मार्ट है। लड़की एक नजर उसको देख लेती है। लड़का भुन जाता है कि तभी नौजवान की अटैची का कोना लड़के के घुटने से टकराता है। लड़का सीधा कॉलर पर झपटता है। अबे साले, दिखता नहीं है? पहले से ही वहां बंदा बैठा हुआ है, गुस्सा चला रहा है, गुस्सा चला रहा है। नौजवान लड़का सॉरी कहता है, अनजाने में हुई गलती की माफी मांगता है। सॉरी ब्रो, सॉरी। मगर लड़का उस नौजवान के सर पर चढ़ जाता है। लड़की उसे रोकती है। अरे सुनिए, लड़िए मत प्लीज। लड़का तैश में आ जाता है। लड़का और तैश में आकर उसमें 2 चमाटे जड़ देता है। लड़का बता देना चाहता है कि वो कितना बहादुर है। वो बता रहा है कि स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, बंदा ना तगड़ा भी होना चाहिए। तमाचे खाने के बाद नौजवान सामने खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर बैठा है, शर्म और गुस्से से एकदम लाल। लड़की ने गुस्से से उस लड़के की ओर देखा और प्यार से उस नौजवान की ओर। साहिबान, 3 कोने उभर गए। लड़के ने चिप्स का पैकेट बुढ़िया की तरफ बढ़ाया। बुढ़िया की आंख लग चुकी थी। फिर लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने बेरुखी से मना कर दिया और नफरत से उसकी तरफ देखा। बेचारा बहादुर लड़का गुमसुम बैठा है, पछता रहा है अपने किए पर। सुनाकर कहता है, अरे मुझे खुद अफसोस है भाई साहब, अरे मुझे खुद अफसोस है जो मैंने इस बेचारे को मारा। मगर 3 कोने तो उभर चुके थे और ये 3 कोने अब तक काबू में नहीं आए हैं। जिंदगी से लेकर फिल्मों तक यह त्रिकोण भरे पड़े हैं। प्रेमी लड़का चाहता था कि कोई उसे पीटे और लड़की उसकी तरफ प्यार से निहारे, मगर वक्त गुजर चुका था दोस्तों। सारी सिंपथी नौजवान बिना कुछ किए ही बटोर गया। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, क्षण से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। त्रिकोण में एक न एक को अपना इश्क कुर्बान करना ही पड़ता है और इंसान चाहे ना चाहे एक न एक बार तो उसे प्रेम की बीमारी होती ही होती है। और हर बीमारी का इलाज हो जाए ये जरूरी नहीं। बीमारी भी देख कर आती है, किस तरह का आदमी है, मुझे झेल लेगा कि नहीं, कुछ दवा दारू करेगा कि नहीं। बीमारी भी एक तरह की प्रतिष्ठा सूचक है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा डायबिटीज से मिलती है। इसका रोगी जब बिना शक्कर की चाय मांगता है और शीशी में से एक गोली निकालकर उसमें डालता है तो अपने आप को शक्कर के कारखाने के मालिक से कम नहीं समझता। एक बार मैं भी एक धनी अंकल के साथ अस्पताल चला गया। अंकल इतने खुश थे जैसे लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो। अरे तू आ गया बेटा? नहीं अंकल, रास्ते में हूं। अरे बड़ा मजा ले रहा है यार। चल जल्दी चल, टेस्टिंग करवानी है। हाँ चलिए अंकल चलिए। अंकल जी ने अपने ब्लड शुगर की जांच कराई और बोले, अरे बेटा आजकल यार सांस बहुत तेज तेज चलने लगी है और दिल भी बड़ा धड़कता है तेजी से। चलो जरा बीपी चेक करवा लेते हैं। बिल्कुल अंकल जी, आइए। अंकल जी ने अपने बीपी की जांच कराई और बोले, पेशाब में आजकल बड़ी जलन हो रही है। हाँ जरा यूरिन जांच भी करवा लेते हैं। हाँ चलिए चलिए अंकल जी।
अंकल जी ने अपनी यूरिन की जांच कराई और फिर बोले, खुजली खुजली खुजली, ये खुजली मेरी जान ले लेगी। रात दिन कुत्ते की तरह खुजाता रहता हूँ, रात दिन खुजा खुजा। अरे खुजा, अरे अपने को नहीं, मुझे खुजा। हाँ देख, वो सामने वो चर्म रोग विशेषज्ञ बैठा हुआ है, जरा यार अपनी इसकी खुजली की जांच भी करवा लेते हैं। बिल्कुल अंकल जी। अंकल जी ने अपनी खुजली की जांच कराई और फिर बोले, ये खांसी मेरी जान ले लेगी, जरा जरा बलगम की जांच भी करवा लेते हैं। हाँ चलो अंकल जी चलो। अंकल जी ने अपनी खांसी की जांच कराई और बोले, क्या हुआ? रिपोर्ट रिपोर्ट? वहां बैठिए आप, मैं रिपोर्ट लेके आता हूं। ठीक है, आज ही हो जल्दी से, कभी मैं इंतजार ही करता रहूं। ठीक है। एक से एक नामी बीमारी अपने अंदर पाले बैठे थे। बवासीर, भगंदर, नासूर, गुप्त रोग, खुजली, फिशर, फिस्टुला, फुंसी, फोड़े, लेकिन चेहरे पे जरा भी कलेश नहीं। बीमारियों को उपलब्धियों की तरह संभाले हुए थे। मेरे लाख चाहने पर भी मैं कभी बीमार नहीं हो पाया। बीमारी आती ही नहीं। सोचती होगी निठल्ला आदमी है, लेकर बैठा रहेगा, क्या फायदा। वैसे बीमारी के कई फायदे भी हैं और ये कई तरह की होती है। एक बार एक भाई साहब थे, हमेशा परेशान, हमेशा तनाव में। समूचे देश की चिंता उन्हें खाती रहती थी। अपने सब निजी हितों को ताक पर रखकर देश को बचाने चले थे। एक दिन अचानक आदम के बस्ता टेबल पर पटका और चिल्ला पड़े, अरे तुम कहते हो बिना विदेशी मदद के देश चला लोगे? पैसे कहां से लाओगे? है तुम्हारे पास? देश में ही रिसोर्सेज जुटाने की कोई योजना? आए बड़े देश का भला करने वाले। ये बात तो कही थी वित्त मंत्री ने और डांट मुझे पड़ रही थी। वो जब तब आता, मुझे किसी विभाग का मंत्री समझकर डांटता, फिर अपनी योजना समझाता। उसने मुझे शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री सब बनाया। देश के लिए इतना परेशान, इतना दुखी आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया, महीना भर नहीं दिखा। फिर एक दिन संविधान लेकर आ गया, दुबला मगर चेहरा शांत। बोला, इस देश के संविधान में ही प्रॉब्लम है भाई साहब। ये देखिए, ये नया संविधान मैंने लिखा है और मैं इसे लागू करवाऊंगा। अरे भाई साहब सुनिए तो। फिर कुछ दिन बीते, भाई साहब एक दिन फोटोग्राफ ले आए। क्या देखता हूं, फोटो में वो संविधान प्रधानमंत्री को दे रहा है। ये देखिए, आप भी देखिए, यही है। लेकिन ये हो कैसे सकता है यार? बात हो गई है, लागू हो जाएगा जल्दी। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। क्या देखता हूं, भाई साहब अपनी बीवी के साथ मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं। पीछे कुली उनका सामान लिए हुए है। मैं मना भी नहीं कर पाया। वो ठीक मेरे सामने आकर बैठ गया। आंखें धंस गई थीं, शरीर में केवल हड्डियां रह गई थीं, मगर चेहरे पर सहज भाव। धीरे धीरे बोला, प्रधानमंत्री ने हाँ कह दी है, कमजोरी बहुत आ गई है, जब तक ठीक नहीं होता आपके घर में ही रहूंगा। ऐसे बोला जैसे मेरे लिए ही प्राण दे रहा हो। फिर बीबी से बोला, अरे भाग्यवान, कुछ देर उस कमरे में जमा लो रहने का। मेरी बोलती बंद थी और वो बगल के कमरे में सोने चला गया। जब तब आता, नौकर को पुकारता और कहता, अब भाई साहब ये थोड़ा दूध ले आओ। अरे रामू, अरे खाना नहीं आया अब तक यार, और शाम वाला दूध, दोपहर की चाय भी नहीं पहुंची। क्या कर रहा है यार? दिन में 2 बार मुझे दर्शन देता और कहता, अब वीकनेस काफी है, निकलते निकलते ही निकलेगी। जरा 50 रुपए दीजिए। क्यों? अरे वो प्रधानमंत्री के निवास तक जाना है। ये लीजिए।
थैंक यू भाई साहब। एक दिन मैंने कह दिया, भाई साहब जरा बाहर आइए, बात करनी है। क्या बात करनी है? अरे इधर आइए यार, आप कोई दूसरी जगह देख लीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का पीए मकान देख रहा है, मुझे खुद यहाँ तकलीफ है। मतलब मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मुझ ही पर एहसान जताता है कि उसे यहां तकलीफ है। मैंने सख्ती शुरू कर दी साहब, रोज सुबह शाम उन्हें डांटता, उनकी इंसल्ट करता। भाई साहब हाँ, अब आ रहा हो यार, बात करनी है। आ रहा हूँ। यार ये कोई बात होती है? कल आपने बाथरूम में टंकी खुली छोड़ दी, पूरा पानी निकल गया उसका। देखिए, मैं अपमान का बुरा नहीं मानता, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। राष्ट्र हित में ऐसे छोटे मोटे अपमानों को अनदेखा करना ही पड़ता है। देखिए, अगर आपकी यही हरकतें रही ना तो मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा। अच्छा, 500 रुपये निकालिए। क्यों? अरे रहने का इंतजाम करके आता हूँ भाई। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, जब पैसे होंगे तब चला जाऊंगा। अरे भाई साहब सुनिए ना, ये लीजिए ये हुई ना बात। देखिए, आपका घर मैंने 1 महीने में छोड़ दिया, नहीं तो पूरी दिल्ली में अपना रिकॉर्ड है, किसी का भी घर मैंने 6 महीने से पहले नहीं छोड़ा। ठीक है, जरा 50 रुपये दीजिए। क्यों? अरे कुली को देने हैं भाई साहब। मैं नहीं दे रहा। ठीक है, मत दो। अरे ओ भाग्यवान, जरा आमरण अनशन वाला भाई ना निकाल। भाई साहब सुनिए ना, दो भाई आपस में बात कर लेते हैं, भाभी जी को क्यों तकलीफ देनी है? ये लीजिए, दे रहा हूं ना मैं, 100 है पर रख लीजिए। ठीक है भाई साहब, कुछ ख्याल मत कीजिएगा। नहीं, मैं जिस मिशन पर लगा हूं उसमें ऐसी स्थितियां अक्सर आती ही रहती हैं। परसों संसद के आगे भूख हड़ताल पर बैठूंगा, आप जरूर आइएगा। हाँ। और रामू को भी लाइएगा। जरूर। चलता हूं। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है और बीमारियों का भी। जाने कितनी किस्म की बीमारियां खुद में पाले रहता है। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखा, लालच, जाने क्या क्या कितने किस्म की बीमारियां हम अपने शरीर में पाले रखते हैं। हालांकि एक दिन सबको मिट्टी हो जाना है। एक दिन यूं ही सब ठाट बाट धरा रह जाएगा दोस्तों, बड़े से बड़े महल खंडहर हो जाएंगे। फिर क्यों हम अपनी जिंदगी भर दूसरों के साथ झूठ का कारोबार करते हैं? और जाहिर है झेलते भी हैं। जीवन की सादगी क्यों लालच के घोड़े तले कुचली जाती है? अपने परिवार के लिए, घर के लिए, अपने लिए हम जाने क्या क्या समझौते पूरे जीवन करते रहते हैं। कितनी ही मजबूरियां हमें घेर लेती है, जिनमें फंसकर हम अपना ईमान ताक पर रख देते हैं। एक इंसान हालात पैदा करता है, दूसरा शिकार बनता है। एक बोली लगाता है और दूसरा बिकता है। एक नीलाम होता है और दूसरा खरीदता है। ईमान कहाँ है? गैरत कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? इंसान की आत्मा का वो खूबसूरत रंग जिसे हम इंसानियत कहते हैं, कहाँ है? हमारा ईमान बैंक के लॉकर में कैद है। किसी कारखाने, किसी दुकान, किसी नौकरी, किसी कंपनी में गर्क है हमारा ईमान। हम बिक चुके हैं दोस्तों, जाने क्यों ये निठल्ला भी बिक चुका है। क्या आप एक सच्चे इंसान हैं? क्या आप एक ईमानदार इंसान हैं? अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए या खुद के लिए? हमें जवाब नहीं चाहिए, एक सवाल छोड़ा है आपके लिए, एक ऐसा निठल्ला सवाल जो हमेशा रहेगा। हम निठल्ले तो ये शो करके आपके शहर से चले जाएंगे, लेकिन ये सवाल हमारे जाने के बाद भी रहेगा। मतलब का रिश्ता है सारा जहान रे, लगता बाजार यहाँ बिकता ईमान रे। क्या बात है,
अलग अलग मोतियों को जैसे पिरो के एक धागे में एक हार बन जाता है, वैसे ही आप लोगों ने एक एक समस्या को जिस तरह से सबके सामने प्रस्तुत किया, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। आई मस्ट डेफिनेटली से इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और हम जो भी हैं एक साथ मिलकर कम से कम तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए हमें। इट वॉज एन ग्रेट शो, ग्रेट शो। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दीपक पाल जी, जो इस नाटक के निर्देशक रहे, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। और सभी को एक ग्रुप फोटो के लिए मैं आप सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकार यहाँ इस मंच पर सुबह आने का कष्ट करें। और नाटक आपका बहुत काबिल तारीफ था। आपने जो है हंसाने और जीवन के इस वृत्तांत को जैसे कि मैसेज दिया, काबिल तारीफ रहा। और आई वुड लाइक टू कॉल, मैं बुलाना चाहूँगा मैडम तान्या जी एस चौहान जी को। आप थिएटर अधिकारी हैं, साथ में सुमन डागी मैम, आप नृत्य अधिकारी, कला सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा सरकार।